Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the drugs which can be used against hepatitis B virus. In the previous video, we saw the drugs which are used against hepatitis C. इसमें देखते हैं drugs which can be used against hepatitis B virus, right? तो कोई भी हम जो drug देते हैं किसी भी वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट, उसका पर्पज़ यही होता है कि आप उसका जो DNA हमारी बॉडी में आ चुका है उसको हम अनडिटेक्टेबल लेवल्स तक कम कर सकें, सो दैट इट इज़ नो मोर प्रेजेंट, इट इज़ नो मोर इन्फेक्टिंग आवर सेल्स, राइट? इसके अलावा जो पॉजिटिव टेस्ट आते हैं जब भी कोई हमें इन्फेक्शन हो जाए तो हम हमारे सारे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो वो नेगेटिव आए डेफिनेटली, ये भी हमारा एक गोल होता है, टारगेट होता है थेरेपी का। इसके अलावा जो सिंस ये हेपेटाइटिस कॉज करता है, एक लिवर की इन्फेक्शन है तो लिवर एंजाइम्स रेज हो जाते हैं, ALT AST, उनका लेवल भी रिड्यूस होकर नॉर्मल लेवल तक आ जाए, ये होता है हमारा गोल। अब रेजिस्टेंस इसलिए आती है इस वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट कि जो वायरल DNA है बहुत जल्दी से रेप्लिकेट कर रहा है, तो जब जल्दी रेप्लिकेट कर रहा हो तो उसका एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि उसमें म्यूटेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अब हमें तो ये होता है कि नॉर्मली सेल्स में हमारे प्रूफ रीडिंग पाई जाती है कि अगर कोई म्यूटेशन हो भी जाएगा तो उसको करेक्ट करके प्रूफ रीड करके ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन वायरल DNA के अंदर प्रूफ रीडिंग की कोई कैपेसिटी नहीं होती, तो अगर कोई म्यूटेशन होगी भी तो वो एज इट इज़ आगे फर्दर जाती रहेगी प्रोटीन्स में। तो इसके लिए हमारे पास अब हम एक DNA के अगेंस्ट ड्रग बनाते हैं लेकिन वो तो म्यूटेट हो गया, अब न्यू स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, तो उसके अगेंस्ट आ जाती है रेजिस्टेंस। अब जो हम ड्रग दे रहे हैं उसके अगेंस्ट काम नहीं कर, इसलिए हम हेपेटाइटिस B के अगेंस्ट जो ड्रग्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव इसीलिए नहीं होती, इसका ट्रीटमेंट इसलिए एज इफेक्टिव नहीं एज दैट ऑफ हेपेटाइटिस C, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन में म्यूटेशन आ रही है और वो एज इट इज़ आगे जनरेशन में मूव कर रही है, उसके अगेंस्ट फिर यू कैन से रेजिस्टेंस आ रही है ज़्यादा, तो इसलिए ये हमारे पास हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। अच्छा, जैसे हमने हेपेटाइटिस C में भी देखा था कुछ हम एबाविरिन भी थी, वो एक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग था। इसी तरह जो हेपेटाइटिस C के अगेंस्ट ड्रग्स हैं वो मोस्टली न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स हैं, कोई एडिनोसिन का एनालॉग है, कोई गॉनोसिन का एनालॉग है, कोई साइटोसिन का एनालॉग है, कोई थायमिडिन का एनालॉग है, तो वो ड्रग्स जो हैं बेसिकली वो बेसिस के या न्यूक्लियोसाइड्स के एनालॉग्स हैं जो खुद को वायरल DNA में या वायरल RNA में इनकॉर्पोरेट करते हैं। इन दिस केस इट्स वायरल DNA, क्योंकि हेपेटाइटिस B वायरस DNA वायरस है, खुद को वायरस के DNA में इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसके बाद ये होती है कि राइट एट द मोमेंट उसकी चेन की टर्मिनेशन हो जाती है, बिकॉज जो हम इनकॉर्पोरेशन करा रहे हैं फॉरन टू दैट DNA ऑफ द वायरस, ठीक है? तो मोस्टली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और DNA पॉलीमरेज एंजाइम्स इन हमारे एक्शन से इनहिबिट हो रहे होते हैं। इन दोनों के अगेंस्ट मोस्टली हम ड्रग्स टारगेटेड थेरेपी देते हैं। हेपेटाइटिस BV ये HIV लिखा है, हालांकि इट शुड भी है HBV, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड DNA पॉलीमरेज, ठीक है? तो इनको अब देखते हैं हम कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कौन कौन सी न्यूक्लियोसाइड्स के एनालॉग या उनके कॉरस्पॉन्डेंट। तो एडिनोसिन एनालॉग होते हैं दो ड्रग्स, एडिफोविड एंड डिपीवॉक्सिल, A और D सब याद कर सकते हो, ठीक है? A से एडिफोविड और D से डिपीवॉक्सिल, ये दो किसके एडिनोसिन एनालॉग है, ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। साइटोसिन का लैमोविडिन है, लैमोविडिन इस तरह भी इंपॉर्टेंट है कि लैमोविडिन ही एक्चुअली यू कैन से टारगेटेडली इनहिबिट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को भी और DNA पॉलीमरेज को भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। लैमोविडिन किसका है? साइटोसिन का। इसके अलावा गॉनोसिन का होता है एंटी कैविड ड्रग है जो कि किसका एनालॉग है? गॉनोसिन का। एंड देन टेल्बुविडिन एंड ड्रग है जो कि किसका एनालॉग है? थायमिडिन का। टेल्बुविडिन, थायमिडिन, एंटाकेविड, गॉनोसिन, एडिवॉक्सिल, डिपीवॉक्सिल किसका है? एडिनोसिन का। और साइटोसिन कौन सा? लैमोविडिन। तो इन दिस दीज आर द ड्रग्स व्हिच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हेपेटाइटिस B वायरस, ठीक है? अब साइड इफेक्ट्स कहते हैं, साइड इफेक्ट्स अब सब के अलग अलग तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कॉमन तो ये होते हैं नोजिया, डिजीनेस, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, माइल्जिया, जॉइंट पेन, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है, कन्फ्यूजन, बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस, सोमनोलेंस, ठीक है? और फीवर बोल सकते हैं। इसके अलावा ऑस्टिमलेशिया और हेपेटिक स्टेटोसिस मोस्टली में होता है, फीवर मोस्टली में होता है। तो इस तरह से कुछ हम कॉमन करके लिख देंगे, ऐसे अलग अलग सब लिखना तो याद करना भी, मेमोराइज रखना भी मुश्किल है। तो दीज वर द ड्रग्स which were used for hepatitis B virus, and these are the side effects which can occur as a result of using those drugs. So that was all about today's lecture, this lecture. So take care. Allah Hafiz.